तो सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं सिर्फ घर बैठे ही। यहाँ पे देखिए मैंने भी कुछ लाइव प्रूफ अपने घर बैठे ही एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो अकाउंट ओपन किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक है वो इंडिया का एक डिजिटल पेमेंट बैंक है जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है वो प्रोवाइड कराता है। मतलब कि आप अपने बैंक अकाउंट में अगर 0 रुपए भी रखते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं कटने वाला है। साथ ही साथ एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको अप टू 2.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। आज के इस लेटेस्ट प्रोसेस में मैं आपको कंप्लीटली तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अकाउंट को ओपन करना है, कैसे आपको केवाईसी करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन करने के काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट आप इनके एयरटेल थैंक ऐप से डायरेक्टली किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो। ये जो सारी चीजें हैं आप एयरटेल थैंक ऐप से ही कर सकते हो। इसके साथ ही साथ में आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों डेबिट कार्ड इनके मिल जाते हैं। आपको वर्चुअल भी मिल जाता है, अगर आप फिजिकल ऑर्डर करना चाहते हैं तो फिजिकल भी कर सकते हैं। एंड डेबिट कार्ड के थ्रू आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन है उनको चला सकते हो, जिसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स है वो देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसको अकाउंट को ओपन कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। मैं आपको लेटेस्ट और कंप्लीट प्रोसेस बताने रहा हूँ कैसे आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने से लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एयरटेल थैंक ऐप की लिंक दी हुई है, वहां पे क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट सेक्शन पे पहुंच जाओगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है एयरटेल थैंक ऐप की। तो सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक ऐप को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करोगे प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगर आपने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आपको ओपन सेक्शन दिखाई देगा, अगर नहीं कर रखा है तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल कर लोगे अब आपके सामने ओपन कर लेना है एंड इसे अपना मोबाइल नंबर लगा के लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर ओटीपी ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा एंड जैसे ही लॉगिन होगा अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस नजर में दिखाई देगा। सबसे पहले आपको ये पॉपअप शो होगा, इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा सर्च का, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बैंक अकाउंट, या फिर आपको यहीं कहीं ढूंढना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, या फिर यहाँ पे आपको नीचे ऑल प्रोडक्ट पे सेक्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे में आ रहा है अपग्रेड टू बैंक, तो मैंने इसमें अपना वॉलेट है वो पहले से ही क्रिएट कर रखा है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस प्रकार से आपको एक बैंक का सेक्शन देखने को मिलेगा, उस पे तुम्हें क्लिक करना है एंड अब जैसे ही तुम क्लिक करोगे अब आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपके सामने सबसे पहले तुम्हें अपना यहाँ पे एक वॉलेट क्रिएट करना होगा। बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले तुमने यहाँ पे एयरटेल में अपना वॉलेट क्रिएट करना होता है। उसके बाद तुम इसे अपग्रेड करना होगा, जैसे कि मेरे अभी अपग्रेड का ऑप्शन शो हो रहा था वो आपके नहीं होगा, वहां पे आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन शो होगा। लेकिन अभी मैंने अपना वॉलेट है वो क्रिएट कर लिया है, लेकिन मैं आपको वॉलेट क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। उसके बाद उसको अपग्रेड करने के बाद आप अपना अकाउंट है वो ओपन कर पाएंगे। तो सिंपली वॉलेट क्रिएट करने के लिए आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है। आप अपना आधार कार्ड के हिसाब से ही अपना नेम एंटर करोगे। फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपने एरिया का पिन कोड डालना है एंड यहाँ पे आपसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आएंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस डॉक्यूमेंट को चुनोगे। इसमें उस डॉक्यूमेंट का नंबर टाइप करोगे। जैसे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड के नंबर सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे अब आपको एम पिन मांगेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग एम पिन बनाना है, जैसे कि हम पासवर्ड ही बोलते हैं, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। 4 डिजिट का यहाँ पे आप पासवर्ड बना सकते हैं। जो भी आप पासवर्ड बनाओगे वो यहाँ पे एंटर करना है एंड उसको एक बार फिर से एंटर करना है एंड क्रिएट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका सिंपली एक सेट एम पिन हो जाएगा, यानी कि अपना एक जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड इसने साफ साफ यहाँ पे किया हुआ है कि आप इस प्रकार से यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर 2 2 2, इस प्रकार से आप एम पिन नहीं बना सकते। आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एम पिन बनाना है जो आपको याद भी रहे एंड उस एम पिन को कोई ले भी ना सके। तो उस प्रकार से एम पिन बनाने के बाद क्रिएट नाउ सेक्शन पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही एम पिन बनाओगे अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी देखने को मिलेगा। उस ओटीपी को तुम्हें यहाँ पे फिलअप करना होगा। इनबॉक्स में आपको ओटीपी है वो फिलअप करना है। जैसे ही ओटीपी फिलअप कर दे वेरीफाई सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपका ये ओटीपी है वो वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब सिंपली आपका सक्सेसफुली अपना जो वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है एयरटेल थैंक ऐप में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो वॉलेट है वो आ चुका है और इसकी मंथली लिमिट है वो 9000 की है। ये वॉलेट की लिमिट है।
अब सिंपली तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट, या फिर तुम बैक भी ले सकते हो। बैक में भी आपको ऑप्शन शो होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस प्रकार से शो होगा। लेकिन तुम्हें यहीं पे क्लिक कर लेना है। हमें तो अपना सेविंग अकाउंट है वो ओपन करना है, तो सिंपली अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट पे सेक्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे अब आपके सामने इसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि वीडियो में मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर आपको अप टू 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सैफ डिजिटल अकाउंट डेली ट्रांजेक्शन कर पाओगे, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होगा, फीस नो मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता है, यानी अगर आप यहाँ पे जीरो बैलेंस भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपना जो फिजिकल डेबिट कार्ड है उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, एंड इसमें आप 15,000 तक के बेनिफिट भी ले सकते हैं। यहाँ पे और विथ सेप पे है, यू गेट यहाँ पे 3 लेवल्स तक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड रेडी रखना है अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। तो सिंपली गेट स्टार्ट सेक्शन मिलेगा, उस पर तुम्हें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है, आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने आपका जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन कराने के लिए आपका जो रूम का जो लाइट है वो अच्छा होना चाहिए, आपके चश्मा नहीं होना चाहिए, आंखों पे जो चश्मा होता है उसे हटा लेना अगर आप लगाते हैं तो, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि सिंपल बात है, आपके रूम में अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, आपकी आंखों में चश्मा नहीं होना चाहिए और क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इसे गेट स्टार्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे जैसे ही आप अपना जो फेस वेरिफिकेशन है वो कर लेते हो तो इस टिक वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपकी जो ऑटोमेटिक है वो डिटेल्स ले ली जाएगी आधार कार्ड के थ्रू। एंड उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे शो होगा, अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इस पर्सनल डिटेल्स को आप एडिट भी कर पाओगे, लेकिन मेरी सेम है तो मैं यहाँ पे प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा अब आपके सामने आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स है वो फिलअप करनी होगी, जैसे कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपका मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना है, आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी, एंड यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ए फिजिकल डिसेबल पर्सन, नो रहने देना है। अगर आप नॉमिनी का ऐड करना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपकी नॉमिनी की डिटेल्स भरनी है, अगर आप नो करते हैं तो आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी ऑलमोस्ट तरीके से है अकाउंट ओपन करने की स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिर्फ वीडियो कॉल केवाईसी करनी होगी। तो यहाँ पे बताया हुआ है जॉइन और एयरटेल पेमेंट बैंक फैमिली विद क्विक वीडियो कॉल, तो इसमें आपको शेड्यूल नाउ पे क्लिक करके आप जब भी फ्री होते हो उसका टाइमिंग, डेट और दिन सेट कर देना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपना पैन कार्ड, जो ओरिजिनल पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एक वाइट पेपर है और एक ब्लू पेन अपने हाथों में रखना है, क्योंकि वीडियो कॉल केवाईसी के दौरान ये सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें लेके बैठनी है और तभी आप अपनी वीडियो कॉल केवाईसी को स्टार्ट कीजिए। वीडियो कॉल केवाईसी को शेड्यूल करने का टाइम जब भी आप फ्री हो, जिस दिन आप फ्री होते हो उस दिन को सिलेक्ट कीजिए, उस टाइम को सिलेक्ट कीजिए। उस टाइम के बाद आपके वहाँ पे कस्टमर केयर से कॉल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वीडियो कॉल केवाईसी को कंप्लीट करना है। एंड जैसे आप वीडियो कॉल केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो, यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट अकाउंट सेटअप। यहाँ पे आपको कोई भी अपना अकाउंट है वो एक्टिव करने के लिए कोई भी अमाउंट है वो डिपॉजिट करना होगा, चाहे से आप मिनिमम 1 रुपये ही डिपॉजिट कीजिए। या तो आप 1 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई भी डिपॉजिट कर पाएंगे। तो आप कोई भी डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा एक बार डिपॉजिट करने के बाद। जैसे ही आप डिपॉजिट कर देते हो तो सक्सेसफुली आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। एंड आशा करता हूँ कि आप भी इसी प्रकार देखकर अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में सिंपली तरीके से और 2025 का लेटेस्ट तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर पाए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे हम आपको अपडेट करते रहते हैं, या फिर वहाँ पे मैसेज भी कर पाओगे। एंड कमेंट सेक्शन में बता देना अपनी राय, कैसी लगी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।